ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि एक छोटा बच्चा जो कभी एक रेलवे स्टेशन के टी स्टॉल पर अपने पिता की मदद करता था, वो आज चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर यूएनजीए को संबोधित कर रहा है। सबसे लंबे समय तक गुजरात का मुख्यमंत्री और फिर पिछले 7 साल से भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे हेड ऑफ गवर्नमेंट की भूमिका में देशवासियों की सेवा करते हुए 20 साल हो रहे हैं और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, यस, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। यस, डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बात भारत के लोकतंत्र की गहराई झलकाती है। इसी सच्चे लोकतंत्र के मजबूत जनादेश वाले जननायक के सामने आज दुनिया नतमस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों की एक आवाज है पीएम मोदी। जब वैश्विक मंचों पर उनकी आवाज बुलंद होती है तो दुनिया सुनती है। भारत देश अब भी सॉफ्ट ही बोलता है क्योंकि हम हैं ही सॉफ्ट पावर। लेकिन अगर आतंक की पड़ेगी नापाक नजर तो मिलेगा हार्ड टॉक। इंडिया फर्स्ट विदेश नीति आज हर जगह छाई हुई है। अमेरिका के पीछे हटने के बाद अपने पड़ोस के पड़ोस अफगानिस्तान में अब भारत सीधे अपने हितों की रक्षा करेगा। अगर अफगानिस्तान में अस्थिरता और कट्टरवाद बना रहेगा तो इससे पूरे विश्व में आतंकवादी और एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को बढ़ावा मिलेगा। अन्य उग्रवादी समूहों को हिंसा के माध्यम से सत्ता पाने का प्रोत्साहन भी मिल सकता है। हम सभी देश पहले भी आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं और इसलिए हमें मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान की धरती का उपयोग किसी भी देश में आतंकवाद फैलाने के लिए न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आतंकवाद पर सीधा प्रहार। सरहद पार पनप रहे आतंक को एक चेतावनी है ये। भारत आतंक का मुंहतोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसके नापाक मंसूबों का विश्व के सामने कई बार पर्दाफाश किया है। अफगानिस्तान पर भी भारत ने अपने इरादे और मत को स्पष्ट तरीके से रखने में कोई कोताही नहीं बरती। यही है स्पष्ट नीति, स्पष्ट नियत, नए भारत का नया तरीका। हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, नहीं हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिलाकर के बात करेंगे। पिछले कुछ सालों में भारत के पासपोर्ट की साख बढ़ी है। दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। भारत के प्रधानमंत्री पद का गौरव बढ़ा है। अब विश्व के लीडर्स के सामने देश का दमखम दिखाने से नहीं चूकता है पद। कारण नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व। विश्व नेताओं के साथ घुलने मिलने, बातचीत करने का ये करिश्माई अंदाज उनके गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी होने के समय से ही है।
2001 जनवरी 26 कच्छ का जबरदस्त भूकंप। 7 महीने बाद 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मलबे में बदल चुके भुज को दोबारा शिखर तक पहुंचाने के जज्बे के साथ। सीएम बनते ही नरेंद्र मोदी ने विदेशों में रह रहे गुजरातियों से मदद का आह्वान किया। मदद मिली और कच्छ का विकास हुआ। आपदा में सेवा का अवसर मिला था, जिसे इन्होंने समर्पण के साथ पूरा किया। एक अवसर बना के कच्छ का नवनिर्माण किया और जहां जहां भी क्षति हुई थी उनको क्षतिपूर्ति के लिए कई तरह के पैकेज बनाए। जो लोगों का जान गंवा चुके थे उनके लिए हम निसहाय थे, किंतु जो भी प्रवृत्तियां रुकी थी, जो मिलकतें नष्ट हुई थी, उनका पुनर्निर्माण का काम गुजरात ने जिस तेजी से करीबन 2-3 साल की अवधि में किया, पूरे नए नगर बसाए, ये कार्य आज भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक उदाहरण रूप गिना जाता है। भुज को दोबारा खड़े करने के लिए विदेशों के कई नेताओं से नरेंद्र मोदी के अच्छे संबंध बने। विदेशों से अच्छे संबंधों को व्यापार में बदला। कच्छ ही नहीं, समग्र गुजरात को विकास पथ पर लाया ये जनसेवक। इसमें पहला मील का पत्थर था 2003 का पहला वाइब्रेंट गुजरात समिट। यह समिट अहमदाबाद साइंस सिटी की पार्किंग में आयोजित किया गया था। स्केल भले छोटा था, लेकिन सफलता की गूंज चारों ओर थी। वाइब्रेंट गुजरात एक ब्रांड बन गया। इसके सफल आयोजन के बाद देश विदेश के व्यापारी और सीईओ जुड़ते गए और कारवां बनता गया। इंडस्ट्री लेड डेलीगेशंस प्रदेश में जाए, अपने गुजरात की बातें करें और वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको यहाँ अट्रैक्ट करें। यहाँ पे एक फंक्शन करें, 2 दिन का कॉन्फ्रेंस रहे और उसके साथ साथ एक एग्जीबिशन का प्रायोजन भी रहे। ये साकार हुआ 2003 में, जबकि नवरात्रि के टाइम पे 28वीं सितंबर 2003 में सबसे पहली बार वाइब्रेंट गुजरात अहमदाबाद और सूरत दोनों जगह पे किया गया था। और धीरे धीरे 1 साल 2 साल के बाद हमने देखा कि इनका जो स्कोप था, जो साइज थी और जिस तरह के हाई लीडिंग पॉलिटिशियंस, ग्लोबल लीडर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, इन्वेस्टर्स, थॉट लीडर्स, ये सब जो इकट्ठे हुए और सबकी पहचान बनाई। और गुजरात के बारे में जो हमारा जो ड्रीम था, जो नरेंद्र भाई का पर्सनल मिशन था कि गुजरात को एक विश्व में उसकी पहचान बनाने में हम लोग कामयाब और बहुत बड़ी तरह से सफल रहे हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मई 2014 नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ में पड़ोसी देशों को शपथ ग्रहण में आमंत्रित किया और जता दिया कि भारत में अब सशक्त नेता प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री बनने के बाद आया पहला गणतंत्र दिवस। नरेंद्र मोदी के पहले अतिथि बने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। एक अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए। लेकिन इससे भी पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व मंच पर भारत के लिए एक अहम जीत हासिल की। पीएम मोदी के प्रयास से योग को एक नई पहचान मिली। लोग योग के बारे में जानते तो थे,
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी ब्रांडिंग की कि योग को एक वैश्विक पहचान मिली। इससे पहले कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि योग जैसे विषय को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर लाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम रंग लाई। संयुक्त राष्ट्र में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाने का प्रधानमंत्री मोदी का प्रस्ताव छा गया। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में इसे बेहतरीन प्रतिसाद मिला। दुनिया भर के 177 देशों को पीएम ने धन्यवाद दिया। ये देश भारत के प्रस्ताव के सह प्रायोजक बने। हम होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात करते हैं, हम प्रकृति के साथ जुड़ने की बात करते हैं, हम जब बैक टू बेसिक की बात करते हैं, तब मैं उस विषय पर आज विशेष रूप से आपसे एक बात कहना चाहता हूं। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। प्रधानमंत्री ने अपना पहला विदेश दौरा भारत के सबसे भरोसेमंद पड़ोसी देश भूटान का किया। आपसी सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा की सुनिश्चितता और रुपे कार्ड को भूटान में मान्यता मिलना इस दौरे की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। मार्च 2015 में प्रधानमंत्री श्रीलंका गए। बहुत समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का श्रीलंका दौरा था। प्रधानमंत्री ने श्रीलंका की संसद को भी संबोधित किया और जाफना का भी दौरा किया, जहां उन्होंने भारत की सहायता से बनने वाले आवासों को वहां के लाभार्थियों को सौंपा। प्रधानमंत्री ने कई विश्व लीडर्स के साथ रोड शो किए। अहमदाबाद में आए जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ एक भव्य रोड शो किया। यही अंदाज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ नजर आया। कई अतिथि साबरमती आश्रम में चरखे पर हाथ आजमाते भी नजर आए। वैष्णव जन की गूंज दुनिया भर में सुनाई दी। प्रवासी भारतीयों की मुश्किलों को आसान करने के लिए एक आवश्यक सुधार भी किया गया। वह है पीआईओ और ओसीआई को एक करना। प्रवासी भारतीयों ने इस कदम का स्वागत किया। वीजा नियमों में छूट दी गई और प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया। देश की महक विश्व में बिखेरने के उद्देश्य से भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की राह पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विदेश यात्राएं करते रहे हैं। उन सभी यात्राओं में एक बात समान रही है जो हर भारतीय के दिल को छूती है। वो है प्रवासी भारतीयों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद। क्या लगता है पिछले 4 साल में कुछ आप लोगों का तजुर्बा बढ़ा है कि ऐसा ही है? आपको लगता है भारत के पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई है? अब आपको लगता होगा दुनिया में कहीं पर भी एयरपोर्ट पे उतरते हुए इमिग्रेशन काउंटर पे जाते होंगे और हिंदुस्तानी है कहते ही आंख में आंख मिला करके कोई बड़ी खुशी व्यक्त करता है नहीं करता है? पहले आप हाथ मिलाते थे, ठीक है, आप मिलाते हैं तो छोड़ता भी नहीं है। नरेंद्र मोदी हमेशा से प्रवासी भारतीयों के बीच लोकप्रिय रहे हैं।
विदेशी दौरे में प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से जुड़ने का प्रयास किया है। शायद दुनिया के किसी नेता को भी ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता होगा। ये आपके आशीर्वाद, ये आपका प्यार ऐसी ठंड में भी इतनी बड़ी तादाद में आज आपने एक नया इतिहास बना दिया है। हर जगह नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। विश्व के कोने कोने में रह रहे भारतीयों ने एक अलग ही अपनापन महसूस किया है। हीरो हैं वो हमारे, कहां से कहां देश को लेके गए हैं। वेरी प्राउड कि हम उनसे आज मिल पाए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें उनके दर्शन हुए हैं। Very fortunate to see all this happening and India being we are all very proud of him. मोदी जी इतना बड़ा महान देश का नेता है और इधर अमेरिका में आके इतना गौरव हम लेते हैं कि अपने प्रधानमंत्री जो इधर आते हैं और हमसे मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं और ऐसे कैसे हो ऐसा पूछते हैं, तो हमें लिए तो उसको क्या बोलते हैं, धन्यवाद करने का कोई शब्द ही नहीं है। इतना मोदी जी को हम मानते हैं और देश की शान है। जिस जगह भी प्रधानमंत्री गए वह जगह मोदी मोदी के गगनभेदी नारों से गूंज उठी। ये जयघोष था भारत की ताकत का, बदलते नए भारत के नेतृत्व और एकजुटता का। लंदन में भारत की बात सबके साथ कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संवाद को पर्सनल टच दिया। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही भारत के अन्य देशों से संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की भी बात कही। नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैश से सम्मानित किया गया। उनको रूस के शीर्ष सम्मान, फिलिस्तीन के ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन सम्मान, अफगानिस्तान के अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड और मालदीव के निशान-ए-जुद्दीन सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी को शांति और विकास में उनके योगदान के लिए सियोल शांति पुरस्कार दिया गया। जून 2014 मोदी सरकार को आते ही बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। वो था इराक में गृह युद्ध की वजह से हजारों भारतीयों का इराक में फंस जाना। जैसे ही यह खबर प्राप्त हुई, विदेश मंत्रालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बगदाद से भारतीय दूतावास में फौरन 24 घंटे की हेल्प शुरू की और वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत एवं बचाव कार्य अभियान शुरू किया। कई एयर इंडिया विमानों को इराक के विभिन्न शहरों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए रवाना किया गया। इस अभियान में न सिर्फ भारतीय नागरिक बल्कि वहां फंसे अन्य विदेशी नागरिकों को भी भारत ने बचाकर वसुधैव कुटुंबकम का ध्येय सार्थक किया। बस खाली इंडियन लोगों की जान नहीं बचाए, हमारे नेवी वालों ने और शिप वालों ने बांग्लादेशी और इंडोनेशियाई लोगों को भी लेके आए हमारे साथ। इसके अतिरिक्त अगले साल 2015 में यमन में छिड़े गृह युद्ध के दौरान वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए विदेश मंत्रालय ने भारतीय नौसेना और वायुसेना की मदद से वहां एक असाधारण और विषम रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। विश्व में विषम परिस्थितियों में रेस्क्यू की बात हो या कोविड महामारी के दौरान फंसे भारतीय हो, भारत ने एक बार फिर वंदे भारत मिशन से यह दिखा दिया कि देश की वैश्विक साख बेहद मजबूत है और भारत अपने नागरिकों और अपने हित की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कोविड महामारी में भारत ने वैक्सीन मैत्री से भी ये दिखा दिया कि मानवता की सेवा सर्वोपरि है और यही
वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र है। हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, यहां तक कि दुनिया भर के दर्जनों देशों को भी उनके टीकाकरण अभियान में आज भारत मदद कर रहा है। देश में चाहे कोई आपदा आई हो या फिर कोरोना जैसी महामारी से मुकाबले की बात हो, नरेंद्र मोदी ने देश ही नहीं दुनिया को भी रास्ता दिखाया है। उन्होंने यह संदेश दिया कि भारत सिर्फ दिल्ली तक सिमटा नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का वाराणसी में वैदिक मंत्रोच्चार और पुष्प वर्षा के साथ पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। फिर 80 घाट पर नौका विहार भी। प्रधानमंत्री मोदी ने बेहतरीन मेहमान नवाजी का परिचय दिया। साथ ही भारत की अमूल्य धरोहर और सॉफ्ट पावर को वैश्विक मंचों पर खुलकर प्रदर्शित किया। इस धरोहर की झलक उन तोहफों में भी दिखी जो प्रधानमंत्री ने अपने अतिथियों को भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई वैश्विक मंचों पर अपने स्पष्ट, धारदार एवं इंडिया ग्रोज वर्ल्ड ग्रोज की अवधारणा को बेहद मजबूती के साथ विश्व के समक्ष रखा। चाहे वह UNGA हो, ब्रिक्स, G20, SCO या फिर सार्क, प्रधानमंत्री ने भारत दर्शन एवं वसुधैव कुटुंबकम के अर्थ को साकार करते हुए विश्व को नए भारत से परिचित कराया है, जो सही मायने में विश्व गुरु होने की राह पर अग्रसर है।